कोरिया वजारत इंसाफ का बड़ा ऐलान। 2026 से गैर मुल्की वर्कर्स के हकूक महफूज। सबके लिए खुशखबरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद कमाल है और मैं एक लीगल एडवाइज़र हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारी वीडियो का मौजू बहुत अहम है क्योंकि ये कोरिया इमिग्रेशन की ताज़ा तरीन अपडेट से मुताल्लिक है। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों को हमारे YouTube चैनल पर खुशामदीद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, क्योंकि हम आपके लिए कोरिया इमिग्रेशन और वीज़े से मुताल्लिक अहम मालूमाती वीडियोस लाते रहते हैं। कोरिया इमिग्रेशन अपडेट 2026। दोस्तों, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस की जानिब से एक अहम ऐलान जारी किया गया है। इस ऐलान के मुताबिक कोरिया में मुकीम गैर मुल्कियों और ओवरसीज़ कोरियंस के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक नया निज़ाम मुतारिफ करवाया जा रहा है, जिसके तहत खुसूसी शिकायती मराकज़ कायम किए जाएंगे। ये ऐलान 9 मार्च 2026 को बाज़ाब्ता तौर पर जारी किया गया। इस फैसले का मकसद क्या है? हुकूमत का कहना है कि कोरिया में काम करने वाले बाज़ गैर मुल्कियों को मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है, जैसे इंसानी स्मगलिंग, तनख्वाह ना मिलना या तनख्वाह में धोखाधड़ी, काम की जगह पर हरासमेंट या ज्यादती या दीगर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ। इन मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने फैसला किया है कि एक ऐसा निज़ाम बनाया जाए जहां गैर मुल्की आसानी से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकें। इस फैसले की वजह क्या बनी? सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले चंद सालों में कई वाक़यात सामने आए। मिसाल के तौर पर 2023 और 2024 में ज़रई शोबे में काम करने वाले E8 वीज़ा होल्डर्स के साथ तनख्वाह के मामलात में धोखाधड़ी के केसेस सामने आए। इसी तरह जुलाई 2025 में एक फैक्ट्री में E9 वीज़ा पर काम करने वाले एक गैर मुल्की वर्कर के साथ तशद्दुद का वाक़या भी रिपोर्ट हुआ। इन वाक़यात के बाद हुकूमत को एहसास हुआ कि बहुत से गैर मुल्कियों के पास अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए वाज़े और आसान निज़ाम मौजूद नहीं था। नया निज़ाम कैसे काम करेगा? हुकूमत के मुताबिक अब पूरे मुल्क में इमिग्रेशन ऑफिसेज और फॉरेनर डिटेंशन सेंटर्स में खुसूसी शिकायती विंडोज़ कायम की जाएंगी। इन मराकज़ के ज़रिए गैर मुल्की खुद अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे या किसी तंजीम या नुमाइंदे के ज़रिए भी शिकायत जमा करवा सकेंगे। कितने अफसरान मुकर्रर किए जाएंगे? इस नए निज़ाम के तहत मुल्क भर में 19 खुसूसी अफसरान मुकर्रर किए जाएंगे, जिन्हें इमिग्रेंट राइट्स प्रोटेक्शन ऑफिसर्स कहा जाएगा। इन अफसरान की जिम्मेदारी होगी कि शिकायत वसूल करें, केसेस का जायज़ा लें और उन्हें मुताल्लिका कमेटी के सामने पेश करें ताकि मुतासरा अफराद को कानूनी और इंतज़ामी मदद फराहम की जा सके। इंसानी हुकूक कमेटी का किरदार। कोरिया में 2006 से एक खुसूसी कमेटी कायम है जिसे फॉरेन ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन कमेटी कहा जाता है। ये कमेटी ऐसे केसेस का जायज़ा लेती है जहां इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई हो। इस कमेटी के पास इख्तियार होता है कि वो कुछ अहम फैसले कर सके, जैसे वीज़ा स्टेटस तब्दील करना, वीज़ा की मुद्दत में तौसीक करना या ख़ास इंसानी बुनियादों पर किसी गैर मुल्की को कोरिया में रहने की इजाज़त देना। एक अहम हकीकत। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 5 सालों में इस कमेटी के सामने 147 केसेस पेश किए गए। इनमें से 92% केसेस इमिग्रेशन अफसरान ने खुद रिपोर्ट किए, जबकि सिर्फ 8% केसेस ऐसे थे जो गैर मुल्कियों ने खुद शिकायत के जरिए दर्ज करवाए थे। इसका मतलब यह है कि बहुत से गैर मुल्कियों को शिकायत दर्ज करवाने का सही तरीका मालूम ही नहीं था। इसी मसले को हल करने के लिए अब ये नया निज़ाम मुतारिफ करवाया जा रहा है। कोरिया में कितने गैर मुल्की मौजूद हैं? हुकूमती आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त कोरिया में तकरीबन 27 लाख गैर मुल्की मुकीम हैं। इनमें से तकरीबन 32% ओवरसीज़ कोरियंस हैं। इसी वजह से हुकूमत ने गैर मुल्कियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को मज़ीद मजबूत बनाने का फ़ैसला किया है। एक अहम वजाहत। ये बात वाज़ेह कर देना बहुत ज़रूरी है कि ये अपडेट कोई नया वीज़ा प्रोग्राम नहीं है, बल्कि ये सिर्फ इंसानी हुकूक की शिकायत के लिए नया निज़ाम है। इसलिए अगर कोई इस खबर को नया वीज़ा या नई इमिग्रेशन स्कीम बता रहा है तो वो गलत मालूमात दे रहा है। दोस्तों, अगर आप कोरिया में रहते हैं तो ये मालूमात आपके लिए बहुत अहम है। अगर आपको कभी कंपनी से तनख्वाह का मसला हो, काम की जगह पर ज्यादती हो या कोई कानूनी मुश्किल पेश आए तो अब आपके पास अपनी शिकायत दर्ज करवाने का एक वाज़ेह निज़ाम मौजूद होगा। कानूनी मदद के बारे में। अगर आप कोरिया में इमिग्रेशन या कानूनी मामलात में मदद चाहते हैं तो आप हमारी लॉ फर्म की खिदमत से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप कोरिया में मुकीम हैं और यहाँ रहते हुए आपको किसी भी किस्म का कानूनी मसला पेश आता है, चाहे वो कोरिया इमिग्रेशन का मसला हो, वीज़े से मुताल्लिक मामला हो या कोरिया पुलिस और कोर्ट केसेस का मसला हो, तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं।
हम आपको कानूनी मशवरा भी फराहम करेंगे और हमारी लॉ फर्म आपके केस का मुकम्मल प्रोसेस भी अंजाम दे सकती है। हमारी लॉ फर्म कोरिया इमिग्रेशन के साथ एक रजिस्टर्ड इदारा है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको कोरिया इमिग्रेशन की आज़ा तरीन अपडेट्स आसान और तफसील के साथ बताते रहें, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मैं हूं मोहम्मद कमाल। अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।